सो फाइनली दोस्तों अमेजोन ने रिवील कर दिया द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल की डेट जो है 27 सितंबर, यानी कि 26 सितंबर को आप जो भी प्राइम मेंबर हो उनके लिए वो सेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद में 27 सितंबर को नॉर्मल यूजर्स के लिए। और इसी के साथ साथ देखी फ्लिपकार्ट ने भी वही कर दिया कि भैया 27 की हमारी सेल है, 26 को प्लस मेंबर्स की सेल होगी और 27 को नॉर्मल मेंबर्स की सेल हो जाएगी। क्योंकि भैया कल तक तो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कमिंग सून लिख दिया और अब अमेजोन ने जैसे ही डेट दी इन्होंने भी डेट वही रख दी। तो भैया ये तो होना ही था। कहाँ 29 कहाँ वापस आ गए अपनी लाइन पे। दोस्तों आपको मालूम होगा सैमसंग के वर्कर्स इस वक्त में तमिलनाडु के अंदर एक स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, जो कि जो चेन्नई का एक प्लांट है सैमसंग का, उसी के बाहर वार इन्होंने टेंट वेंट लगा रखा है, जहां पर ये एक हफ्ते से ज़्यादा से स्ट्राइक लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा जो वेजेस है वो बढ़िया करो और जो हमारा वर्किंग आवर है उसको भी कम किया जाए। तो इस स्ट्राइक के चलते हुए 100 से ज़्यादा सैमसंग के वर्कर्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया, क्योंकि वो एक इलीगल मार्च करने के चक्कर में थे। मंडे को इन्होंने परमिशन ली नहीं थी मार्च के लिए, लेकिन इसके बाद में जब पुलिस ने देखा कि ये मार्च करते हुए निकल रहे हैं तो भैया पुलिस ने 100 से ज़्यादा बंदे पकड़ लिए और बाकी सभी को कहा कि अगर तुम्हें अरेस्ट नहीं होना है तो वापस उसी तंबू में घुस जाओ जहां पर तुम स्ट्राइक कर रहे थे। तो भैया सैमसंग ने जो साउथ कोरिया के अंदर चल रही स्ट्राइक थी उसकी तो मानी नहीं थी, तो यहाँ पर तो मुश्किल ही है, मतलब यहाँ पे भी क्या ही मानेगा। तो ये स्ट्राइक एक हफ्ते से ज़्यादा की हो चुकी है, अब देखो न जाने कितने टाइम तक चलेगी। दोस्तों आपको याद होगा 2021 के वक्त में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्क्विड गेम, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से ही चर्चा का विषय बन गई थी। ये साउथ कोरियन एक वेब सीरीज़ थी जिसको काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ने पसंद किया था और सारी दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वेब सीरीज़ रही थी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, लेकिन अब यहाँ पर इंडियन फिल्म मेकर ने नेटफ्लिक्स को एक्यूज़ किया है कि तुमने जो वेब सीरीज़ दिखाई है वो हमारी फिल्म की कॉपी है, जो कि फिल्म थी 2009 में आई लक। तो इस फिल्म के फिल्म मेकर जो कि सोहम शाह है, उन्होंने कहा है कि भैया ये हमारी मूवी की कॉपी की गई है, तो इसके लिए हम मतलब केस करेंगे। तो इन्होंने 13 सितंबर को न्यूयॉर्क में जाकर केस फाइल कर दिया नेटफ्लिक्स के ऊपर कॉपीराइट का कि भैया ये हमारी मूवी की कॉपी थी जिसको आपने रिलीज़ किया और उसके बाद में इतना ज़्यादा पैसा कमाया, तो भैया यहाँ पर कुछ डिमांड की जाएगी पैसे की। तो मेन मकसद वही है। दोस्तों यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। पहले वाला आपको मालूम होगा जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ था जुलाई महीने में, जिसमें शूटर को वहीं पर मार दिया गया था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप बाल बचे थे और इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का वाकया हुआ है, जहां पर एक बंदा जिसका नाम रायन वेस्ले रूथ है, उसने अपनी AK-47 राइफल से काफ़ी दूर से पाम बीच, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ तो कुछ नहीं, इस बार भी वो बच गए, लेकिन ये जो बंदा था इसको भागते हुए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्यों किस वजह से इसने ऐसा किया। और इसके गाड़ी के बम्पर के ऊपर भी बाइडन का ही स्टिकर लगा हुआ था। तो ये एक तरीके से बाइडन फैन है जो कि ट्रंप को पसंद नहीं करता था और उसने ये सोचा कि चलो अपनी AK-47 से किसी तरीके से उड़ा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों सभी अमीर लोग सबसे पहली प्रायोरिटी पे आईफोन रखते हैं कि भैया अगर जेब से कोई फ़ोन निकलेगा तो आईफोन निकलेगा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव फ़ोन होता है। लेकिन अब एक्सपेंसिव का भी बाप आ चुका है जो है हुआवे मेट XT। हालांकि आप कहोगे यार वर्चू का भी फ़ोन होता है, उसमें डायमंड वायमंड लगा के भैया महंगा हो जाता है। नहीं, इसमें डायमंड वायमंड तो नहीं लगे, लेकिन हाँ ये दुनिया का सबसे पहला ट्रिपल फोल्डिंग फ़ोन है जिसकी कॉस्ट आपको पता है 2.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर गलती से फ़ोन गिर जाता है तो भैया इसकी डिस्प्ले का ही कॉस्ट इतना आ जाएगा कि उसके अंदर आप एक iPhone 16 प्लस आराम से ले सकते हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले कॉस्ट ही 94,000 रुपीज़ है, जहाँ पर iPhone 16 प्लस ही सिर्फ 90,000 रुपये का आ जाता है। तो भैया अमीरों से भी अमीरों वाला ये जो फ़ोन है ये वही लेना पसंद करेगा जिसको हर चीज़ महंगे से महंगी पसंद है। हम खेलते हैं ना गेम कई सारी जिसमें चीटिंग करके हम अनलिमिटेड मनी रख लेते हैं अपने पास में और उससे फिर हमें हर चीज़ महंगे से महंगी चाहिए। गाड़ी भी सबसे महंगी चाहिए और गन भी सबसे महंगी चाहिए और जो भी चीज़ें है उस गेम के अंदर वो हमें बस महंगी से महंगी चाहिए। तो भैया जिसने लगा रखा है अपनी लाइफ के अंदर गॉड मोड वही ले सकता है इस फ़ोन को, और डिस्प्ले भी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगवा लेंगे। लेकिन जो बात करते हैं ना कि भाई वर्चू का फ़ोन आता है उसमें डायमंड वायमंड लग जाते हैं, तो भैया डिस्प्ले टूटेगी अगर उस फ़ोन की तो कॉस्ट तो उतनी करेगी ना जितने की नॉर्मल यूज़र को कर रही है। तो बस यहाँ पर उल्टा ही पंगा है, यहाँ पर डिस्प्ले इतनी महंगी है
कि उसके अंदर फ़ोन आ जाता है आराम से, एक बढ़िया वाला। दोस्तों बेंगलुरु के इस ऑटो रिक्शा वाले के बारे में तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके का किस्सा हुआ था, जहाँ पर महिला ने कहा इसने मुझे स्लैप किया, ये वो किया। तो अब इस बंदे की भी साइड की स्टोरी सुन लेते हैं। इसने कहा है कि मैंने फ़ोन छीनने की कोशिश करी थी ताकि वो मुझे रिकॉर्ड करना बंद करे, और मैंने उसको स्लैप नहीं मारा है, जो कि वो महिला क्लेम कर रही है, जिसने मेरे ऊपर झूठे मूठे इल्ज़ाम लगाकर मुझे पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। जिसके बाद में मेरे पास तो खैर बेल के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फ़ंड रेजिंग की वजह से कुछ अच्छे बंदों ने मेरे लिए फ़ंड रेज करवाया और उसके बाद मुझे बेल दिलवा के बाहर निकाला। लेकिन मैं एक कॉमन बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग होती है या नहीं होती। तो अब मैं उसको तो देख ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम था उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रुकावट हुई है, क्योंकि ऊबर ओला ने मुझे अब बैन कर दिया है। तो अब मुझे उनकी तरफ से भी कोई कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं तो अब एक अच्छे खासे ट्रबल में फंस चुका हूँ इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जहाँ पर मैंने बुरा भला कहा लेकिन मैंने स्लैप नहीं किया उस महिला को। मैं फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रिकॉर्डिंग करना बंद करती मुझे।